Mm. Mm. सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामय नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. We will chant the shlokas. Om Shri Paramatmane Namaha. Atha Saptamodhyayah. Shri Bhagavan Uvacha. Maya Saktamanha Partha. Yogam Yunjan Madashayah. Asamshayam Samagram Mam. Yatha Jnasasi Tachnunum. ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कारं वेत्ति मे परां जीवभूतां महाभाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। तो हम 5वें श्लोक पे आए हैं। चैप्टर 7 श्लोका नंबर 5 श्रीमद् भगवत गीता। भगवान कहते हैं भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं में भिन्ना प्रवृत्तिरष्टधा। भगवान कहते हैं कि मेरी जो अष्टधा प्रकृति है वो क्या है। भूमि आपः अनलः वायु खम माने आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये पंच महाभूत जो है और मनोबुद्धि अहंकार मन बुद्धि और अहंकार ये समष्टि के संदर्भ में है। पिछले क्लास में समझाया था। ये मेरी अष्टधा प्रकृति है और दूसरी मेरी और ये अपरा प्रकृति है। दूसरी परा प्रकृति है। क्या कहते हैं परा प्रकृति। अपरेयमितस्त्वन्याम अपरेयम इतः तु अन्याम प्रकृतिम विद्धि में परा। ये अपरा प्रकृति हो गई अष्टधा। अब मेरी परा प्रकृति के बारे में विद्धि। विद्धि माने जानो क्या है वह। जीव भूताम महाबाहो यया इदम धार्यते जगत। वह दूसरी जो परा प्रकृति है वह जीव भूताम है। जीव भूताम माने जीव जिसके द्वारा यया इदम यया माने जिसके द्वारा इदम जगत धार्यते यह जगत धारण होता है।
एक अष्टधा प्रकृति और दूसरी परा प्रकृति। अष्टधा प्रकृति को अपरा प्रकृति कहते हैं, वो है एक, लेकिन 8 प्रकार से दिखती है, विभिन्न। और परा प्रकृति जो है वह है जीव अथवा जीवभूता। सो देखिए, अपरा प्रकृति को क्या कहा था भाष्यकार ने? अनर्था, निकृष्ट, बंधनकारी और अपरा विश्व माने संसार बंधनात्मिका। तो इस तरह से ये अपरा प्रकृति को बोलकर अब भगवान अपनी 5वें श्लोक में परा प्रकृति का वर्णन करते हैं। क्या है परा प्रकृति? भाष्यकार को देखो, बहुत बहुत ही सुंदर भाष्य है। भगवान भाष्यकार कहते हैं, इतः अस्या यथोक्तायाः तु अन्या, ये अलग है, ये दूसरी है, विशुद्धाम प्रकृति, ये विशुद्ध प्रकृति है। पहली कौन कैसी थी? अशुद्धा थी, अनर्थकारी थी, लेकिन ये कैसी है? विशुद्धा प्रकृति आत्मभूता। दूसरा लक्षण क्या किया? ये आत्मभूत है। पराम प्रकृष्टाम जीवभूताम, मैं भाष्य पढ़ रही हूँ। क्षेत्रज्ञ लक्षणाम, तीसरा लक्षण क्या बताया? क्षेत्रज्ञ लक्षण वाली यह परा प्रकृति है। आया? पहला कहा विशुद्धा, फिर कहा आत्मभूतम, और अभी तीसरा लक्षण भगवान भाष्यकार कहते हैं क्षेत्रज्ञ लक्षणाम। चौथा लक्षण कहते हैं प्राण धारण निमित्त भूताम। ये किसकी बात चल रही है? माने परा प्रकृति वह जीव भूताम है, माने जीव की बात चल रही है। माने किसकी बात चल रही है? आपकी बात चल रही है। ऐसा कुछ अलग नहीं सोचना, कोई जीव किसकी, ये आपकी बात चल रही है। तो बी इंटरेस्टेड इन टू दिस टॉक, क्योंकि ये आपकी बात है सारी। चौथा है प्राण धारण निमित्त भूताम, और चौथा लक्ष्य, 5वां लक्षण भगवान भाष्यकार बताते हैं, हे महाबाहो यया प्रकृत्या इदम धार्यते जगत अंतः प्रविष्टया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, मैं ऑफलाइन में आप लोगों को अंडरलाइन कराती थी। यू कैन डू इट इफ यू आर रियली हैविंग अ शांकर भाष्य। सो इस तरह से 5 लक्षण देख लेना, विशुद्धाम, आत्मभूताम, क्षेत्रज्ञ लक्षणाम, प्राण धारण निमित्त भूताम, और अंतः प्रविष्टया। सच ए ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ जीव आपको कहीं नहीं मिलेगा। जीव के कारोबार सारा टीवी में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में आते रहेंगे, लेकिन जीव की इतनी सुंदर डेफिनेशन भाष्यकारी दे सकते हैं। सो यहाँ पे कहते हैं अंतः प्रविष्ट है, ये अंडरलाइन करने जैसा बहुत ही सुंदर और क्लिक होने वाला डिस्क्रिप्शन है। अंतः प्रविष्टया माने अंतर में प्रविष्ट हुई जिस प्रकृति द्वारा, ध्यान से सुनना, अंतर में प्रविष्ट हुई जिस प्रकृति के द्वारा यह समस्त जगत धारण किया जाता है। जगत माने क्या? अपरा प्रकृति, बताया ना, खम वायु मनो सब पंचमहाभूत। ये संसार क्या है? पंचमहाभूत का पसारा है। तो ये पंचमहाभूत जो अपरा प्रकृति है, आप हेलो, थोड़ा अटेंशन देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इतना माने गहराई में आप अटेंशन देंगे तो ही समझेगा ये। तो जगत माने अपरा प्रकृति हुई और जीव माने परा प्रकृति हुई। तो यहाँ पे क्या कहते हैं? अंतः प्रविष्ट, अंतर में प्रविष्ट हुई जिस प्रकृति द्वारा यह समस्त जगत धारण किया जाता है। माने क्या?
आई एम रियली मिसिंग ऑफलाइन, क्योंकि आंसर आने से अच्छा लगता है। तो मुझे मैंने आपके ब्रेन को क्या बोलते हैं चालू करने का, मैंने ब्रेन शुरू हो जावे, थिंकिंग चालू होए, मनन चालू होए, ये बात खत्म हो गई। बट एनीवे, इसका मतलब ये हुआ परा प्रकृति के द्वारा अपरा प्रकृति धारण की गई है। कुछ समझा? नहीं, मुझे मालूम है ना, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अटेंशन देना पड़ेगा, पूरे फोकस से सुनना पड़ेगा। और मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि शांकर भाष्य पढ़ के आओ आप लोग। एनीवे, सो समस्त जगत धारण किया जाता है किसके द्वारा? जीव भूतां महाबाहो धार्यते यया इदम जगत। ये जीव के द्वारा ये जगत धारण किया जाता है। इस वाक्य को आपका, इस वाक्य के संदर्भ में आपका चिंतन चालू हो जाना चाहिए। भगवान कहते हैं उसको तो मेरी परा प्रकृति जान और उसे मेरी आत्म रूपा उत्तम शुद्ध प्रकृति जान। तो ये भगवान की प्रकृति है। मैंने यहाँ पे सीधा सीधा डिस्क्रिप्शन है, डिक्लेरेशन है कि ये जीव परमेश्वर को बिलोंग करता है। मेरी माने मेरी गाड़ी, गाड़ी मेरे को बिलोंग करती है ना। तो भगवान कहते मेरी प्रकृति, कौन? जीव। तो जीव किसको बिलोंग करता है? परमात्मा को। और हम कोशिश ये करते हैं कि मैं आपका हूँ, आप मेरे। ये वेदांत समझ लिया, ये गीता समझ ली तो भक्ति भी इजी हो जाती है और समझ भी इजी हो जाती है। सो देखिए, अंत प्रविष्टया का अर्थ है अंदर प्रविष्ट होकर फिर जगत को धारण करती है। मैंने एग्जाम्पल दूं तो मिट्टी अंदर प्रविष्ट होके घट को धारण करती है। समझा? अभी पकड़ी ये बात? पकड़ी? ये बात नहीं पकड़ी? घट है, वो घट टिका क्यों है? मिट्टी अंदर प्रविष्ट है ना, मिट्टी ने अंदर, मिट्टी है तब तो घट बना है। तो मिट्टी ने अंदर प्रविष्ट होकर घट को धारण किया है। आप समझा? वैसे वैसे वह परा प्रकृति हमारे अंदर प्रविष्ट होकर क्या जगत को धारण करती है। अब ये समझाऊंगी मैं, बट थोड़ा सा समझाऊं तो अंदर बैठा है वो। तो नाउ वी विल गो विथ, आई थिंक ओपनिंग में इतना काफी है। सो भगवान भाष्यकार कहते हैं वो अनर्थकारी संसार बंधनात्मिका प्रकृति को ये जीव धारण करता है, परा प्रकृति धारण करती है। और उसी को भगवान भाष्यकार ने पहला शब्द दिया आत्मभूताम। अब देखो ये परा प्रकृति क्या है? आत्मभूताम माने वह, आत्मा माने ईश्वर इन अ वे। तो यह ईश्वर के जैसी है। आत्मभूताम माने ईश्वर के सदृश है। सदृश शब्द पता है? ईश्वर सादृश्य वाली है ये प्रकृति। अब देखना, आपकी कहानी शुरू होती है, आपका डिस्क्रिप्शन शुरू होता है। देखिए जैसे, अब एग्जाम्पल देकर फिर आएंगे पुनः इस शब्द के ऊपर आत्मभूत। ये चारों पांचों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अंत प्रविष्ट है, आप समझ गए काइंड ऑफ। अब ये आत्मभूत, जैसे बिंब का सादृश्य प्रतिबिंब में होता है। करेक्ट? प्रतिबिंब आपका बिंब के जैसा होता है। आप काले काले हो और बिंब प्रतिबिंब गोरा गोरा होगा? हाँ, नहीं ना। जैसा नाक है, जैसा कान है, वैसा ही दिखेगा। तो प्रतिबिंब की आत्मा बिंब होती है और बिंब का सादृश्य प्रतिबिंब में होता है। इसीलिए यदि ये बिंब कहे कि मैं प्रतिबिंब ही हूं तो उसमें कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। समझ में आया?
इसी तरह से यह जो चेतन है वह अंतःकरण में प्रतिबिंबित होता है, इसे जीव कहते हैं। हेलो, जीव की डेफिनेशन पकड़ लो। चेतन का प्रतिबिंब अंतःकरण में होता है, उस प्रतिबिंब का नाम है जीव। और वह जीव जो है उसे यदि परमेश्वर चेतन ऐसा कहे कि ये मैं ही हूं, तो नथिंग रॉन्ग इन टू दैट। समझ में आया? जैसे मिरर में आप अपना रिफ्लेक्शन देखते हो तो आप क्या कहते हो, ये मैं हूँ, ये सुशीला रमीला नहीं है, ये सुरेश महेश नहीं है, ये मैं हूँ। समझ में आया? वैसे वैसे दिस इज अ दृष्टांत। अब दाष्टांत में लेंगे तो वैसे चेतन जो है वह हमारे अंतःकरण में प्रतिबिंबित होकर कहता है, यह प्रतिबिंब जो है वह मैं ही हूँ, उसी का नाम जीव है। पकड़ी बात? अब ये बात है कि दोनों में कैवल्य नहीं है, दोनों की स्थिति में भेद है, व्यवहार में भेद है, उनके अंदर डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब जो है, अगेन ध्यान से सुनना, प्रतिबिंब जो है वह अपने आधार पे डिपेंड करता है। माने जो मिरर है वो यदि मैला है तो प्रतिबिंब कैसा दिखेगा? मिरर में कुछ कुछ कांच टूटा फूटा है तो प्रतिबिंब भी टूटा फूटा माने छोटा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा ऐसा दिखेगा। तो इस तरह से शास्त्रीय भाषा में बोलूं तो प्रतिबिंब का आधार जो दर्पण है वो अपने धर्मों का प्रतिबिंब के ऊपर आरोप करता है, सुप्रीम पोजिशन करता है। प्रतिबिंब का आधार किसके ऊपर है? दर्पण के ऊपर, माने अपने आधार के ऊपर वह डिपेंड करता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, जल है उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, लेकिन यदि जल में जो तरंगे है वो तरंगे बहती है, इसके कारण वो सूर्य प्रतिबिंब भी मालूम पड़ता है ना, ऊपर नीचे होता हुआ दिखता है। जल यदि मलिन है तो प्रतिबिंब भी मलिन दिखता है। तो इसीलिए प्रतिज्ञा क्या है, माने प्रूव क्या करना है, यह कि प्रतिबिंब के ऊपर अपने आधार के धर्मों का आरोपण होता है, जबकि जो बिंब है वह विशुद्धाम, देखो तीसरा शब्द आ गया, विशुद्धाम, वो शुद्ध है, परम शुद्ध है, लेकिन प्रतिबिंब कैसा है? अशुद्ध है, क्योंकि आधार के धर्म उसके ऊपर आरोपित हो जाते हैं। सो इसीलिए ये बात यदि समझ में आ जाए तो जीव की स्थिति बिल्कुल समझ में आ जाएगी, और अंतःकरण क्यों निर्मल करना चाहिए, वही बात वो भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि मिरर यदि शुद्ध है, परफेक्ट है, तो उसमें प्रतिबिंब भी परफेक्ट आएगा। तो यदि अंतःकरण विशुद्ध है, विशुद्धा शब्द लिखा है, तो क्या होगा? जो बिंब है, चेतन का जो प्रतिबिंब है, माने चेतन की जो ज्ञान शक्ति, आनंद, सत्ता, ये सब कुछ जीव में आ जाएगा। तो जीव कब बड़ा होता है? पैसे से, गाड़ियों से, बंगलों से, माने वो सब चीजों से थोड़ा बड़प्पन आता है, बट एक्चुअली जो बड़प्पन है वो जीव में कब आता है? जब अंतःकरण निर्मल हुआ। तो क्या हुआ? वो प्रतिबिंब स्पष्ट हुआ। तो चेतन के जितने भी धर्म है वो सब इधर आ जाएंगे। चेतन ज्ञानवान है तो हम भी ज्ञानवान बनेंगे। आर यू गेटिंग टू? नहीं तो कितनी कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लो, थोड़ा बहुत आपको लगेगा वाह इधर ज्यादा बढ़िया पढ़ाते हैं, इससे बढ़िया पैसा मिलेगा, वो सब ठीक है, ठीक है, उसमें नथिंग, वो भी उसमें नथिंग रॉन्ग, लेकिन वास्तव में बड़प्पन तो इसी तरह से आएगा। तो जीव की स्थिति इस तरह से है, ये आप पहले
साफ कीजिए, मेरे मन में क्लैरिटी लाइए। तो जैसे प्रतिबिंब का आधार दर्पण है वैसे, अथवा जल है, वैसे चैतन्य के प्रतिबिंब का आधार क्या है? अंतःकरण। तभी तो अंतःकरण की निर्मलता की बात करते हैं। चेतन में कोई दोष नहीं, लेकिन जीव जो है, जो प्रतिबिंब है माने जीव, उसमें कुछ दोष दिखता है, क्योंकि अंतःकरण में जमा हुए जो दोष है वो जीव के साथ चिपकते हैं। अंतःकरण चंचल है तो जीव चंचल दिखाई देता। अंतःकरण मंद है, प्रकाश कम है, ज्ञान कम है, तो जीव भी अज्ञानी दिखता है। सत्व प्रधान है अंतःकरण, तो जीव भी सत्व प्रधान दिखता है, क्योंकि दोनों एक ही है। मेरा प्रतिबिंब को अलग कर सकते हैं। सो इस तरह से ये बात ध्यान में रखे। तो प्रतिबिंब कभी भी, सिद्धांत की बात करते हैं, प्रतिबिंब कभी भी अपने आधार के धर्मों से विनिर्मुक्त दिखाई नहीं देता है। तो इसको कहते हैं धर्माध्यास। मिरर के धर्मों ने अपना अध्यास बिंब के, प्रतिबिंब के ऊपर रख लिया, वैसे अंतःकरण के धर्मों का अध्यास जीव के ऊपर होता है, और फिर जीव मलिन, मंद प्रकाश इत्यादि हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी, धर्माध्यास के बावजूद भी, जो चेतन है यह बोल सकता है कि प्रतिबिंब मेरा ही रूप है। सूर्य जलस्थ प्रतिबिंब, जल में जो उसका प्रतिबिंब है, उसके लिए ये नहीं कह सकता ये किसी और का प्रतिबिंब, उसको कहना पड़ेगा ये मेरा ही प्रतिबिंब है, चाहे वो टेढ़ा मेढ़ा मलिन जो भी। तो इस तरह से हर लोग, आप भक्ति शास्त्र को समझो वेदांत के आधार पे, इस तरह से परमात्मा कहता है सभी जीव मेरे रूप है। यही बात कितना ब्यूटीफुल है। ये बाहर की बात नहीं है, ये बिल्कुल सिद्धांत की बात है कि सब मेरे ही रूप है। उसको भगवान ने परा प्रकृति कहा है। भगवान भाष्यकार कहते हैं विद्धि प्रकृति में पराम। क्यों भगवान ऐसा कहते हैं? क्योंकि भगवान ने मूल प्रतिज्ञा ली है पहले ही श्लोक में, समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु हे अर्जुन, तुम मुझे समग्रतया जान सको उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, तुम उसे सुनो। तो भगवान अपने बारे में बताया कि मेरी दो प्रकृति है, एक है अपरा प्रकृति जो पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार है, और दूसरी है परा प्रकृति जो जीव है। आई थिंक जो बिल्कुल फोकस सुन रहे हैं उनको साफ हो गया होगा कि दो प्रकृतियों का मिलन हम है। यह हमारा शरीर पंच महाभूत का है और जीव निवास करता है अंदर। करेक्ट? पकड़ी बात। तीसरा लक्षण भगवान भाष्यकार बताते हैं, चौथा लक्षण, तीन हो गया, आत्मभूताम, विशुद्धाम और अंत प्रविष्टम, तीन हो गया। चौथा लक्षण बताते हैं क्षेत्रज्ञ लक्षणाम। यह जीव क्षेत्रज्ञ लक्षण वाला है, उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर को गीता जी में क्षेत्र कहा है। क्षेत्र माने क्या? खेत जो होते हैं ना, किसान जहाँ खेती करता है उसको क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं आप लोग इंग्लिश में, खेत। तो ये शरीर क्या है? खेत है। और ये जीव क्या है? क्षेत्रज्ञ है। आई बात समझ? क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि इस शरीर में कर्म की फसल बोई जाती है। इस शरीर में कर्म की फसल बोई जाती है और काटी भी जाती है। कर्म की फसल बोते हैं, फल आता है, उसे काटा जाता है। अर्थात कर्म भी शरीर से होता है
और इसी शरीर में कर्म का फल भी भोगना पड़ता है। इस तरह से इसे क्षेत्रज्ञ लक्षण कहते हैं। ये जीव का लक्षण है, जीव के बारे में बातें हैं। तो शरीर को जानता है ये जीव, मेरे शरीर में क्या हो रहा है इसे जानता है, इसलिए इसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। ज्ञ माने जानने वाला। और भगवान कहते हैं वह जीव है, यह मेरी परा प्रकृति है। अब दूसरी लाइन में हम प्रवेश करते हैं जहाँ पे भगवान कहते हैं इदम यया जगत धार्यते जीव भूता महाबाहो धार्यते जगतम जगत इदम। यह जगत इसी परा प्रकृति के द्वारा धारण किया जाता है। आप इसको ऊपर ऊपर से नहीं सुनना, खोल में जाओ, डीपर में जाओ और सोचो कि ये मैं कहाँ जगत धारण करता हूँ, लगता है ऐसा? तो देखो अब सुनो इसका अंडरस्टैंडिंग। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यह है, यह जगत जो है वह सृष्टि की, माने सृष्टि जो है वह रचना जो हुई है उसकी, उसका प्रयोजन जीव है। समझ में आता है? ये गाड़ी किसकी है? मेरी है। तो गाड़ी का प्रयोजन कौन है? मैं हूँ, है बात। सृष्टि किसकी है? यहाँ भगवान कहते हैं जीव की है। क्यों कहते हैं? क्योंकि सृष्टि का प्रयोजन जीव है। सृष्टि क्यों है? जीव के लिए है। प्रयोजन माने गाड़ी का प्रयोजन मैं हूँ, माने क्या समझा आप? गाड़ी मेरे लिए है। ऐसे सृष्टि का प्रयोजन जीव है, मतलब क्या हुआ? सृष्टि जीव के लिए है। अब देखो, इसीलिए लौकिक में मैं गाड़ी को धारण करने वाला हूँ। धारण करने वाला हूँ माने वो मेरी है। यह जीव ही सृष्टि की रचना का प्रयोजन है, माने सृष्टि जीव के लिए है। अब देखो इसको भी समझे। सृष्टि माने सारा जगत भी समझो, और मेरे आसपास का जगत भी मेरा ही जगत है। तो जो परिस्थिति है, परिस्थिति माने आसपास जो व्यक्ति है, वस्तुएं है, वातावरण है, अन्य प्राणी है, जो कुछ भी है मेरे आसपास, वो मेरी परिस्थिति है। परितः स्थित माने परिस्थिति। वह परिस्थिति किसके आश्रय में रहती है? मेरे आश्रय में रहती है। जीव के आश्रय। जीव नहीं तो परिस्थिति का मतलब है। तो परिस्थिति बिना आश्रय के नहीं रह सकती। तो परिस्थिति का जो फल है सुख या दुख, यदि जीव नहीं तो सुख दुख कहाँ? हवा में रहेंगे। इसीलिए परिस्थिति का फल सुख और दुख जीव के आश्रय के बिना नहीं रह सकते हैं, और इसीलिए सुख दुख को बनाने वाली परिस्थिति भी जीव के आश्रय में है। इन दैट सेंस कहा जाता है कि जीव जगत को धारण करता है। उस जगत में देश काल वस्तु व्यक्ति सब कुछ की भूमिका है, लेकिन फिर भी वो परिस्थिति की रचना ही नहीं हो सकती थी यदि जीव का अस्तित्व नहीं होता था। तो परिस्थिति तो देन इट्स अ फ्रिजाइल। इसलिए जीव ही अपने जगत को, अपने संसार को धारण करने वाला है। धारण करने वाला है माने उसके ऊपर ही ये जगत आश्रित है। समझ में आता है? बंगलो, गाड़ी, खेत, आपका रिजोर्ट, आपका व्यक्ति लोग, माता पिता, सब अभी आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आश्रित है। इसलिए आप ही इनको, आप कहते हैं ना कुटुंब को मैं धारण पोषण करता हूँ, पालन पोषण करता हूँ, तो मतलब कुटुंब को आप धारण करते हैं, फैमिली को आप धारण करते हैं, ऐसे परिस्थिति को भी आप धारण करते हैं। तो ये हुआ परिस्थिति। दूसरा एंगल है शरीर को कौन धारण करता है? शरीर को भी समझ में आता है? मैं नहीं तो शरीर। इसका मतलब शरीर किसके ऊपर आश्रित है? मेरे ऊपर आश्रित है। तो शरीर की धारणा भी जीव करता है, और बाहर की परिस्थितियों की, माने उसमें घर भी आता है, कुटुंबी लोग भी आते हैं, रिलेशनशिप, गाड़ी बंगलो, सब कुछ आता है।
तो ये सबको भी जीव धारण करता है। इसलिए भगवान ने कहा इदम जगत यया धार्यते, जिसके द्वारा यह जगत धारित किया गया है। इसके संदर्भ में एक और बात धारण करें, मैं एक और बात समझ ले। मैं भक्ति को भी साथ में ताना बाना बोल रही हूँ, आप इसको पकड़ते जाना। अब जो समष्टि परिस्थिति है, जैसे सुनामी आई, युद्ध, वर्ल्ड वॉर हुआ, जो समष्टि परिस्थितियां है उसको धारण कौन करता है? यानी मैं तो मेरी परिस्थिति को धारण करता हूँ, मेरे शरीर को धारण करता हूँ, व्यष्टि। समष्टि परिस्थिति को धारण जो करता है वह कौन है? समष्टि जीव है, जिसे प्रजापति कहते हैं। प्रश्नोपनिषद में आया था, आपको याद होगा तो। समष्टि जीव माने प्रजापति, ब्रह्मा समझ लो, ईश्वर समझ लो, आप जो भी समझ। वह कौन है? जो समष्टि परिस्थिति को धारण करता है, और समष्टि परिस्थिति जब बिगड़ती है तो वह अवतार लेता है। आया? तो समष्टि परिस्थिति को धारण करने वाला भी कोई बड़ा है, जिसे समष्टि जीव कहते हैं। और समष्टि विग्रह जो है, विराट पुरुष हम जिसको कहते हैं, पुरुष सुक्तम में कहते सहस शेषा, ये कौन है? समष्टि विग्रह है, माने समष्टि शरीर समझ लो, उसको भी धारण करने वाला समष्टि जीव है। व्यष्टि में भी यह सच है, सेकंड लाइन जो है उसको घटाओ, और समष्टि में भी ये सेकंड लाइन को आप घटाओ। तो इस तरह से समूचे जगत की धारणा इस जीव प्रकृति के द्वारा होती है। तो भगवान ने कहा मेरी दो प्रकृति है। ये मेरी क्यों कहा? प्रकृति विद्धि में परा, विद्धि प्रकृति में परा, में माने मेरी, परा प्रकृति को जानो। क्यों कहा मेरी? क्योंकि दोनों ही प्रकृति परमात्मा के बिना रह नहीं सकती है। ये महत्व का बिंदु है, ये ध्यान में रहे। अर्थात परमेश्वर का इन दोनों के साथ अविना भाव है, अविना भाव है, उनके बिना वो रह नहीं सकती है। परमात्मा का इनके साथ ममता का संबंध नहीं है, केवल आश्रय का संबंध है, माने ये ईश्वर के ऊपर आश्रित है। दोनों ही ईश्वर के बिना रह नहीं सकती है, उनका अस्तित्व ही नहीं होता है बिना भगवान के। तो इस तरह से भगवान ने यहाँ पे कहा, वेरी ब्यूटीफुल श्लोक है, अपरेयमितस्त्वन्या विद्धि प्रकृति में परां जीवभूता महाबाहो धार्यते इदं जगत। आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे एक एक श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिगिनिंग के। अभी 7, 6 और 7 यहाँ तक फाउंडेशन बना रहे हैं भगवान, और फिर उपासना के एग्जाम्पल्स, दृष्टांत प्रभु बताना शुरू करेंगे। तो 6ठे श्लोक में आते हैं हम। यहाँ पे कहते हैं एतद योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय, इति उपधारय, उपधारय माने जानो, समझो। क्या? सर्वाणि भूतानि एतद योनिनि, सारे भूत की यह योनि है। योनि है माने इनसे ही सारे भूत उत्पन्न हुए हैं। दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होते हैं। अहम कृष्णस्य जगतः, और भगवान कहते हैं मैं संपूर्ण, कृष्ण माने संपूर्ण, मैं संपूर्ण जगत का प्रभव प्रलय तथा, मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ। अर्थात जगत का मैं मूल कारण हूँ। मिट्टी से ही तो घट बनता है, तो मिट्टी क्या बनी? घट का मूल कारण। तो मिट्टी से ही प्रभव हुआ, घट का प्रभव माने उत्पन्न हुआ, और मिट्टी में ही घट समा गया। ऐसे जगत परमात्मा से उत्पन्न होता, परमात्मा में समा जाता है। इसलिए जगत का मूल कारण मैं ही हूँ, ऐसा परमेश्वर ने कहा। फिर से सुन लो,
सारे जगत की ये दोनों योनियां है। आपको क्लिक हो रहा है? अपरा प्रकृति और परा प्रकृति क्या है? सारे जगत की योनि है। माने क्या? सारा जगत इनसे उत्पन्न होता है ना? माता की योनि से ही तो बालक उत्पन्न होता है। तो काइंड ऑफ तो माने एक लौकिक एग्जाम्पल हुआ, लेकिन ये प्रकृति माता की और दोनों ही प्रकृति है और इनसे ही ये जगत उत्पन्न होता है। माने सारे शरीर, सारे जीव क्या है? शरीर और जीव है ना, दोनों मिलके ही तो है। प्राणी, सारे प्राणी का क्या है? एक शरीर है और अंदर एक जीव है, ऐसा ही बोलना पड़ेगा। तो ये कौन है? परा प्रकृति जीव और अपरा प्रकृति शरीर। तो सारे शरीर किससे उत्पन्न हुए? प्रकृति से उत्पन्न हुए। समझ में आ रहा है? सो सर्वाणि भूतानि एतद् योनिनि, इस बात को भगवान कहते हैं याद कर लो, समझ लो, धारण करो, इस बात को समझो। ये परा और अपरा प्रकृति का मूल का प्रकृति का कारण है, दोनों ही का कारण है प्रकृति। अब भाष्यकार बहुत सुंदर शब्द देते हैं, देखो भाष्यकार कहते हैं एते परापरे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षणे प्रकृति। ये पर और अपरा जो दोनों पर और अपरा प्रकृति है, परा और अपरा प्रकृति है, वह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षण वाली है। कठिन है, कठिन जाते हैं। परा और अपरा प्रकृति पकड़ में आया। परा माने जीव, अपरा माने शरीर। शरीर माने क्षेत्र कहा था, वो क्षेत्र को जानने वाला जीव माने क्षेत्रज्ञ कहा था। तो परा और परा अपरा प्रकृति है जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षण वाली है। सेम है ना? शरीर और जीव, शरीर को अपरा कहा, जीव को परा कहा। इसी तरह से क्षेत्र को शरीर कहा और क्षेत्रज्ञ को जीव कहा। तीनों शब्द ठीक जाता है, जीव और शरीर, परा और अपरा, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र, सब सेम है। अभिप्राय क्या है? ये चित्त विचित्र जो जगत है उसका कारण प्रकृति है। इन्हीं दोनों में कारणत्व है। अब देखो, अब ये बात यदि आपको समझ में आ गई है तो मैं थोड़ा विस्तार करूंगी। माने हमारे वेदांत में उत्तर मीमांसा कहते हैं वेदांत को, जो बादरायण भगवान वेद व्यास जी ने उसका समर्थन किया है। सो अथवा उसकी रचना हुई है वेदों में से। तो उत्तर मीमांसा इस प्रकार कहती है कि परमात्मा की दो प्रकृति है और उससे जगत बना है। लेकिन सांख्य दर्शन और योग दर्शन क्या कहते हैं? सांख्य दर्शन और योग याद है ना? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, याद आया? तो ये सांख्य और योग दर्शन क्या कहते हैं कि जगत पुरुष और प्रकृति से बना है। परमेश्वर ने क्या कहा? भगवान कृष्ण ने, ये जगत परा और अपरा प्रकृति से बना है। यहाँ पे क्या कहते हैं सांख्य योग वाले? पुरुष और प्रकृति से बना। पुरुष माने परमेश्वर, माने पुरुष माने परमेश्वर, निराकार निर्गुण परमात्मा। लेकिन हम यहाँ ऐसा नहीं कहा, समझना पड़ेगा। उनकी दृष्टि में, माने सांख्य और योग की दृष्टि में, जो पुरुष है वो क्षेत्रज्ञ लक्षण वाला नहीं है। पुरुष माने जो परमार्थ चेतन है उसको वे पुरुष कहते हैं। तो फर्क मालूम पड़ा? हम लोग में क्या कहते हैं? हम लोग माने वेदांत में क्या कहते हैं? परा अपरा प्रकृति से जगत बना। परा माने जीव और प्रकृति माने ये पंचमहाभूत एक्सेट्रा से जगत बना। वे लोग क्या कहते हैं? निर्विकार चेतन पुरुष से और प्रकृति से जगत बना। फर्क मालूम पड़ा? हमारे में कहते हैं जीव, वहां कहते हैं निर्विकार चेतन। जीव तो कैसा है? प्रतिबिंबित है, और वहां पे बिंब है। आ रहा है ख्याल में? न्याय और वैशेषिक क्या कहते हैं? नौ द्रव्य से ये जगत बना है।
उनका अलग है। 9 द्रव्य से ये सृष्टि बनी। पूर्व मीमांसा कहती है कर्म के वैचित्र्य से ये सृष्टि का कारण, कर्म का वैचित्र्य ये सृष्टि का कारण, माने कर्म ही सृष्टि का कारण, माने कर्म है, कर्म हम करते हैं तो भोग देने के लिए सृष्टि बनती है, तो कर्म ही सृष्टि का कारण है, ऐसा ये कहते हैं। और वहां पे पूर्व मीमांसा में महाप्रलय नहीं होता है, खंड प्रलय होता है, माने जगत जो है वह कर्म के आधार पे बनता और बिगड़ता है। सत्कर्म हुआ तो जगत सुंदर बन गया, दुष्कर्म हुए तो जगत बिगड़ गया। उनकी ऐसी समझ है जगत के उत्पन्न होने में, माने जगत के कारणत्व के संदर्भ में। तो इस तरह से ज्यादा नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे पता है, लेकिन जिसको भी इंटरेस्ट है ये भारतीय दर्शन के बारे में, हमारे मिशन में स्वामी सुबोधानंद जी का ग्रंथ है भारतीय दर्शन करके, CCMT से अवेलेबल है, आप मंगा सकते हैं, या हमारे बुक स्टोर में भी है, मंगा सकते हैं। जानना चाहिए, क्योंकि जब दूसरों का मत जानेंगे तो हमें भी समझेगा कि वो मेरा मत तो मिक्सिंग मत है, मुझे तो ना वेदांत वाला हो ना, मैंने मुझे मेरी समझ तो कभी इधर वाले की है कभी इधर वाले की है, ये बातें समझ में आएंगी। तो अब आते हैं हमारे सृष्टि के लिए जो 2 कारण परमेश्वर ने बताया, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, उसमें जो ये दोनों प्रकृति है वे अनादि है, ये याद रखें। अनादि का अर्थ होता है इसका आदि नहीं है, इसकी कोई शुरुआत नहीं हुई है, वे अनादि काल से एग्जिस्ट करते हैं, माने जीव भी और ये परा प्रकृति वाला जगत भी। और यही कारण है, ऐसा वेदांत का पक्का मत है, प्रामाणिक मत है। तो ये कारण कैसे बने, ये जीव जगत का कारण और जगत का कारण कैसे बना, तो देखो जरा सा सुनते हैं। जीव में कर्तृत्व है, हाँ है, भोक्तृत्व है, इच्छा है। तो जीव जो है वो कर्ता भोक्ता इच्छा वाला है, और इसलिए वो कर्म करता है, फिर कर्म का फल भोगता है। तो जगत क्या है, कर्म और कर्म का फल ही, यही दिखता है जगत में। तो ये जो जीव है, तो कर्म की सिद्धि होती है, फल की सिद्धि होती है। तो ये जीव का कारण, माने जीव ये जगत का कारण है, ये कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि जगत जो है कर्म और फल का रूप है, वह जीव के ऊपर ही आश्रित है, तो जीव उसका कारण बन गया, उसका आश्रय बन गया। इन दैट सेंस पराप्रवृत्ति जगत का योनि है, कारण है, ये समझ में आता है। अब अपरा प्रकृति कैसे कारण है, तो देखो यह जगत क्या है, पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार, ये अपरा प्रकृति जगत है। अष्टधा प्रकृति जो है वह, देखो बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा गहरा सब्जेक्ट, थोड़ा सा ही गहरा है, फिर तो खत्म होता है, ये पॉइंट ही खत्म होता है। यया इदम धार्यते जगत चल रहा है। अब देखो जीव जब, माने मैं जीव, माने कुछ अपने ऊपर ही घटाते समझना। जीव जब कर्म करता है और उसको फल मिलता है, तो ये फल जो है माने क्या, एप्पल मैंगो, फल माने परिस्थिति, फल माने उसे कोई व्यक्ति मिली, गाड़ी मिली, बंगलो मिला, पोजीशन मिली, यश मिला, सब कुछ जो मिलता रहता है वह क्या है, वो घर क्या है, आप कहेंगे बिल्डिंग है, कौन बनाया, मिस्त्री बनाया, कंस्ट्रक्शन हुआ उसका। लेकिन आप समझे कि ये जो सारे पंचमहाभूत है वही इस भोगाकार परिणाम को प्राप्त होकर जीव को मिलते हैं। ये घर मुझे मिला, तो घर का कारण कौन, कंस्ट्रक्शन करने वाले, कौन, पंचमहाभूत अष्टधा प्रकृति, समझ में आया। तो इसको मैं एक शब्द एक वाक्य में बोलती हूँ, ये शास्त्रीय भाषा है। तो ये कारक जो है, माने कर्ता जीव है, उसको कारकों की जरूरत है, कारक माने वस्तुओं की,
यानी कर्म करने के लिए जो जरूरी है उसकी जरूरत है ना, तो कारकों की जरूरत है। वे कारक जो है वे अष्टधा प्रकृति देती है, प्रदान करती है जीव को। और जब फल भोगने की बारी आती है, जब फल भोगने की बारी आती है, तो जो भोग देने का उपादान है, कारक है, ये भोगाकार परिणाम को प्राप्त होता है, और वह है अष्टधा प्रकृति। वो प्रकृति ही आपके भोग का रूप लेकर आपके सामने प्रकट होती है। ये बात समझ में आई इस तरह से? हाँ, तो भोगाकार प्रकृति माने भोगाकार परिणाम को प्रकृति ही प्राप्त होती है। माने पंच महाभूत ही ये सब कुछ आपको जो भोग चाहिए वो बनकर आपके सामने आते हैं। आपने सत्कर्म किया है तो वह यश के रूप में वो भोग सामने आता है। माने लोग आपको सलाम भरते, इज्जत देते हैं। दुष्कर्म किया है तो दंड देते हैं। तो क्या हुआ आखिर में? दंड दिया किसी ने या मान दिया, फूल चढ़ा, फूल माला चढ़ाई, तो किसने चढ़ाई? लोगों ने चढ़ाई। तो लोग क्या है? प्रकृति का ही तो सारे शरीर है, आप समझते हैं? तो ये प्रकृति ही भोगाकार परिणाम को प्राप्त होती है। गाड़ी है, बंगलो है, जो भी। सो तात्पर्य है कि जैसे अभी कहा हमने, जैसा घर चाहिए, तो घर क्या है? पंच महाभूत ही उसमें परिणमित होकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, और इन दैट सेंस वह अष्टधा प्रकृति आपके लिए भोग लेकर प्रकट हुई है। सो इस तरह से ये भोग और ये जीव, अर्थात ये परा प्रकृति और अपरा प्रकृति ही क्या है? सारे जगत का कारण है। ख्याल में आ रही है बातें? सो ये अकथनीय कथा है कि कैसे ये अष्टधा प्रकृति ही उस भोगाकार परिणाम को प्राप्त होकर आपके सामने प्रकट होती है। माने ये जगत का कारण है। सो अनिर्वचनीय तरीके से भोग हमारे सामने प्रकट होते हैं, और समय आने पर चले भी जाते हैं। हमारी बुद्धि इस भरोसे में रहती है कि ये व्यक्ति कारण था मुझे अपयश देने का, ये व्यक्ति कारण था मुझे ऊपर उठाने का। फॉरगेट अबाउट इट। आखिर कुछ नहीं है अष्टधा प्रकृति। सो भोगों का उपादान बनती है अष्टधा प्रकृति, और हेलो, उस उपादान को किस दिशा में परिणत होना है उसका हेतु बनता है जीव। थोड़ी कठिन भाषा लगती है। अष्टधा प्रकृति भोग का रूप लेती है, ये समझ में आया? तो तो उपादान बनी, उपादान माने उसका कारण बनी है, भोग का कारण बनी। अब ये उपादान, ये भोग जो है वो किस दिशा में जाना है? अपयश में जाना है या यश में जाना है? दरिद्रता में जाना है या श्रीमंताई में जाना है? इसका हेतु कौन बना? मैं जीव। क्योंकि मैंने जैसा कर्म किया वैसा वो पंच महाभूत यश का यश रूप बनेगा, अपयश रूप बनेगा। वो छोट माने वो घर और गाड़ी के रूप में, लेकिन घर झोपड़पट्टी या बंगलो, या गाड़ी सिंपल गाड़ी या मर्सिडीज, ये कौन बना? भोग बना। माने प्रकृति ही ये सब रूप लेकर प्रकट हुई, लेकिन किसके आधार पे? जीव के आधार पे। जीव ने जैसा कर्म किया वैसे। अब समझ में आया ये भाषा? अब मैं फिर से बोलती हूँ, भोगों का उपादान करती है, उपादान बनती है अष्टधा प्रकृति, और उस उपादान को मैंने वही पंचमहाभूत इत्यादि को किस दिशा में परिणत होना है? मर्सिडीज में परिणत होना है या सिंपल गाड़ी में, क्या नैनो, वो कौन डिसाइड करता है? उस उपादान को किस दिशा में परिणत होना है इसका हेतु बनता है जीव। अब समझा? सो ये दोनों ही सारी सृष्टि की व्याख्या है, और उसके लिए ये दोनों पर्याप्त है। एतत् एते योनिनी। सो भगवान कहते हैं मेरा कोई रोल नहीं है, और ये बात आएगी 5वें अध्याय में आई है
14वें नंबर के श्लोक में, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। जीव और प्रकृति सब कुछ करती है, भगवान कहते हैं मैं कुछ नहीं करता हूँ। हम कहते हैं ना सृष्टि करता भगवान, भगवान सृष्टि करता नहीं है। सृष्टि कौन करता है? जीव, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। तो भगवान की भूमिका क्या है फिर? भगवान कहते हैं मेरी इतनी ही भूमिका है कि मेरे बिना ये दोनों परा और अपरा प्रकृति रह नहीं सकते हैं, ये दोनों मुझ पर आश्रित है। That's the only role I am playing. आया? So मेरे बिना ना जीव रह सकता है, क्योंकि बिंब ही नहीं तो प्रतिबिंब कैसे रहेगा? आया? समझ में आ गई? पकड़ में आई बात? बिंब ही नहीं तो प्रतिबिंब कहाँ से रहेगा? So इसलिए ना जीव रह सकता ना प्रकृति रह सकती है। तो भगवान कहते हैं इसलिए इन रियलिटी वास्तविकतया मैं ही जगत का कारण हूँ। पकड़ा अपनी बात। भगवान कहते हैं, आप देखो अब महावाक्य जैसा एक गहरा वाक्य बोलने जा रही हूँ। भगवान कहते हैं ये दोनों परा और अपरा प्रकृति जगत का कारण तब बनेंगे जब उनमें सदरूपता आएगी, चेतनता आएगी, है ना। ये पत्ते हिल रहे हैं, क्यों? मृत होते तो हिलते नहीं था, उसमें चेतन है तब तो हिल रहे हैं। हर चीज में सत्ता, चेतन माने सत्ता जो है, सत्ता माने एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, वो कौन देता है? भगवान देते। भगवान के कारण ही तो, परमात्मा के कारण ही तो सदरूपता आती है। आया? सो ये दोनों जो सदरूप है वो मेरी वजह से है, और इनको मैं सत्ता प्रदान करता हूँ, माने जीवन प्रदान करता हूँ, प्रियता प्रदान करता हूँ। नाम कहते इसमें जीवन है, माने चेतन है। तो ये कौन देता है? प्रभु। तो चाहे सृष्टि का कारण परा प्रकृति अपरा प्रकृति है, ये पहाड़ बना, ये पेड़ बना, ये पंच महाभूत से सब कुछ बना, लेकिन पंच महाभूत को अस्तित्व कौन दिया? इन दैट सेंस अहम प्रभव कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। इसीलिए मिट्टी में ही घट का प्रभव है और घट का विलय है, ये याद रखो। छोटा सा एग्जाम्पल, इसको ज्यादा खींचना नहीं, बट इसके आधार पे परमेश्वर को समझो। तो मैं सीधे प्रभव का और प्रलय का हेतु नहीं हूँ, बट चूंकि ये दोनों प्रकृति मुझ पर आश्रित है, इसीलिए मैं इन दोनों का हेतु, इसीलिए मैं जगत का हेतु हूँ। मैं केवल अधिष्ठान हूँ, मुझ में कोई विकार नहीं है। इस तरह से परमेश्वर अपना परिचय दे रहे हैं, क्योंकि किसकी हम भक्ति करें, ये बात आई थी छठे अध्याय के एंड में, मद्गतेन अंतरात्मना योगी नाम अपि, याद आता है ना। तो मैं कौन हूँ जिसकी लोग भक्ति करते हैं अथवा करें, क्या समझ के करें? मेरा परिचय तो उनको पता होना चाहिए, तब तो वे मुझसे प्रेम करेंगे, मेरी पूजा करेंगे, नहीं तो कैसे करेंगे? तो आई एम गिविंग यू माई इंट्रोडक्शन, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। माम यथा ज्ञास्यसि तत् सुनो, तुम मुझे जैसे जानो उस बात को सुनो। तो भगवान कहते हैं, अब सुनो और एक गहरी बात। भगवान कहते हैं मेरी दृष्टि से जगत है ही नहीं, क्योंकि अधिष्ठान के ऊपर अध्यस्त जो होता है उसका अस्तित्व नहीं है। सर्प रज्जु के ऊपर है तो सर्प का अस्तित्व है, रज्जु का ही है। ऐसे ये दोनों प्रकृति परमात्मा के ऊपर है, अध्यस्त है, आश्रित है, उनका वास्तव में अस्तित्व नहीं है। तुम्हारी दृष्टि में जगत सत्य है, इसीलिए मुझे कहना पड़ता है कि दोनों प्रकृति मुझ पर आश्रित है। प्रकृति द्वय के द्वारा मैं इस जगत का कारण बनता हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। तो इस तरह से प्रभु का परिचय हमारे चित्त में होना चाहिए। केवल मूर्ति को देखकर कृष्ण 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 करने से खास कुछ बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको, फोकस मिलेगा आपको, लेकिन समझ लेने से बहुत अच्छा परिणाम मिलता है, रिजल्ट मिलता है। सो इस तरह से यहाँ पे इन अ वे
इनडायरेक्टली गीता जी ने कह दिया कि दोनों प्रकृति असत है। माने मैं भी असत हूँ। दोनों प्रकृति माने जीव और जगत, दोनों प्रकृति असत है, उसको सत्ता देने वाला परमात्मा है। और असत रूप घोषित कर दिया। और इस तरह से गीता माता हमें अद्वैत की तरफ धीरे धीरे ले जा रही है। ये बातें आचार्यों की कृपा से, आचार्य गण की कृपा से, संत महात्मा के प्रवचन होते हैं, उनकी कृपा से ये बातें हमें धीरे धीरे समझ में आती है। इसलिए कभी भी आई डोंट डेयर कि गीता हमने पढ़ ली, गीता हमने जान ली, ये हिम्मत हम तो कभी नहीं कर सकते। क्योंकि ये धीरे धीरे संत महात्मा की वाणी, आचार्य गण की जो भाष्य है, उसके आधार पे, उस वाणी के द्वारा हमें ईश्वर कृपा से समझ में धीरे धीरे आता है। और इसीलिए क्योंकि गीता जी ऐसी करुणामयी है, इसीलिए और अद्वैत की ओर ले जाने वाली है, इसीलिए उसे कह दिया अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती। आया ध्यान श्लोक अद्वैतामृतवर्षिणी। इसलिए हमने पहले इसका ग्रुप का नाम भी अद्वैतामृतवर्षिणी इस तरह से हमने करा था। सो एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय, ये दोनों ही जगत की योनि है, जगत का कारण है, परंतु ये दोनों मुझ पर आश्रित है, अध्यस्त है। इसीलिए मैं इनडायरेक्टली प्रकृति द्वयद्वारेण, भाष्यकार लिखते हैं, अहम जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, मैं जगत का कारण हूँ, जगत की उत्पत्ति। कारण माने जहाँ से उत्पत्ति होती है, जहाँ पे लय होता है, तो जगत का प्रभव और प्रलय मैं हूँ, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। सातवें श्लोक में प्रवेश कर लेते हैं हम। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान, मत्तः मुझसे, परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति, मुझसे अन्यत माने भिन्न, दूसरा, किंचित कुछ भी, परतरम नास्ति, परतरम माने परम कारण और कुछ नहीं है, अथवा श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। मुझसे श्रेष्ठ कुछ नहीं, मुझसे परम कारण और कोई कारण नहीं है। इसलिए अकारण कारण ऐसा हम लोग भजन में बोलते हैं। भगवान मुझसे भिन्न कोई भी कारण नहीं है इस जगत का, मैं ही इस जगत का कारण हूँ। सेकंड लाइन इज वेरी 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 पावरफुल एंड बिल्कुल आंखों के सामने क्या कहते हैं, जगत का जो परिदर्शन है उसे साफ करने वाली पंक्ति है, उसे स्पष्ट करने वाली सेकंड लाइन की पंक्ति है। इदम सर्वम सूत्रे मणिगणा इव मयि प्रोतम, ये सारा जगत क्या है, मणिगणा, मणि की तरह है, मोती की तरह है। और किसमें ये प्रोतम है, मई, ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। मुझ में ये प्रोतम है, प्रोतम माने गुफा हुआ है, गुंथन किया हुआ है। समझ में आता, ये शब्द है आप लोगों में, गुंफन किया हुआ है, माने जैसे आपकी जो माला है उसमें एक सूत्र है, धागा है, उसके अंदर ही मणि पिरोए हुए है, ओतप्रोत है। वैसे सूत्र स्थानीय कौन है, परमात्मा। मुझ में ये सारा जगत मणिगणा की तरह पिरोया हुआ, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, गुंथा हुआ है, गुंफन किया हुआ है। जो बोलना है बोल सकते। देखिए
मतलब भगवान कहते हैं मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है, दोनों प्रकृति मेरे ऊपर है और प्रकृति क्या है, सारे जगत की योनि है, कारण है, तो सारा जगत मुझ में पिरोया हुआ है। सो ये दोनों प्रकृति मुझ पर अध्यास की तरह है, आभास रूप है। इसीलिए वे जिसकी योनि है जगत की, वो जगत भी क्या है, आभास रूप है, अध्यास रूप है। जो कारण है वही कार्य के अंदर अनुस्यूत होता है। मिट्टी ही घट में अनुस्यूत है ना। तो ये जगत प्रकृति में अनुस्यूत है, बट प्रकृति क्या है, मेरे ऊपर सुपर इम्पोजिशन है। तो ये जगत क्या बना, आभास रूप, प्रकृति भी आभास रूप। इसको समझना पड़ेगा। जब तक वैराग्य नहीं आएगा, इन श्लोकों का मीनिंग, श्लोकों का अर्थ आत्मसात नहीं होगा। जितना वैराग्य ज्यादा, उतना शास्त्र अच्छी तरह से समझता है। तो देखो, जीव सत्ता और अष्टधा प्रकृति दोनों को भगवान ने आभास कोटि में रख दिया। अष्टधा प्रकृति माने जगत ही, इदम सर्वम, यह जो इदम इदम करके भासने वाला जगत है, वह सब मुझ में पिरोए हुए, मुझ सूत्र में पिरोए हुए मणिगणा की तरह है। और इसलिए भगवान कहते हैं, अब ये और गहरी बात है, भगवान कहते हैं ये मणि तो सबको दिखता है, ये मोती, ये डायमंड का हार बना हुआ, ये सब कुछ दिखता है, मणि दिखता है, मोती दिखते हैं पिरोए हुए, लेकिन धागा आया, धागा नहीं दिख रहा है। तो सूत्र जो है वो मणियों में रहता है, लेकिन फिर भी दिखता नहीं है। इसी तरह से है ना गहरी बात, इसी तरह से सारा जगत दिखता है मणि मणि की तरह, लेकिन वो जिस धागे में पिरोया है चेतन रूप मुझ में, वो मैं सबको दिखता नहीं। तो इस तरह से भगवान अपना परिचय दे रहे हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। मुझे लगता है जितनी भी इंट्रोडक्शन दी जाती है, उससे सबसे बढ़िया इंट्रोडक्शन है इस श्लोक में भगवान ने अपने बारे में बताई। सो शुद्ध स्थानीय परमात्मा है और मन स्थानीय सारे भूत है, उसमें पेड़ पौधे पहाड़ नदी सब कुछ आएगा। तो सृष्टि में जो नाना नाना प्रकार के आकार दिखाई रहते हैं, उस आकारों में तो हमारी आसक्ति हो जाती है, लेकिन उस आकार के पीछे जो शुद्ध स्थानीय परमात्मा है, वहां पे हमारी आसक्ति नहीं होती है। अभी हम कह नहीं सकते कि वास्तव में हमारी आसक्ति परमात्मा में हुई है। हम उनकी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, स्तुति करते हैं, क्योंकि हमें कुछ चाहिए उनसे। बट आसक्ति, अटैचमेंट हो जाना भगवान से, वो तो नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल इस तरह से देते हुए आचार्य लोग, भगवान भाष्यकार हमें और एक आयाम को हमारे सामने खोलते हैं। कहते हैं अब देखो, जरा सा भीतर झांको, अपने अंतरात्मा में झांको। जो वृत्तियां उठती है, समझ में आया, वृत्तियां उठती है, जो वृत्तियां उठती है, एक वृत्ति के पीछे दूसरी वृत्ति, वो मनिस्थानीय है। और चेतन जो है, जहां से वृत्ति उठती है, वो चेतन सूत्र स्थानीय है। यदि आप पहली बार गीता सुन रहे हैं तो आपको 10 बार सुनना पड़ेगा। ये लेक्चर रिकॉर्डिंग आती रहती है आपके पास, रिकॉर्डिंग में जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये 4-5 श्लोक है जो जबरदस्त परिचय देते हैं सृष्टि का, जीव का और जगत माने ईश्वर का, जीव जगत और ईश्वर का परिचय देने वाला ये 4-5 श्लोक, परिचय देने वाले ये 4-5 श्लोक है। तो वृत्ति के व्यवहार को देखने वाला जो सूत्र है वो चेतन है, और वृत्तियां जो एक के बाद एक आती रहती है, वो ऐसा है जैसे माला के मणि। परंतु मणि दिखते हैं लेकिन चेतन नहीं दिखता है। किंतु
यह शुद्ध स्थानीय जो परमात्मा है उसी की सत्ता से सब कुछ सत्तावान है, उसी के कारण सब जीवंत दिखाई देता है, ये बात को हम ना भूले। और इसीलिए यहाँ पे कहीं पर भी गीता में भगवान ने ये पंच महाभूत, जीव, कर्म, फल इत्यादि का निषेध नहीं किया है। सब अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन ये बात जरूर भगवान कहना चाहते हैं कि ये सब कुछ सत्ताहीन है, उनमें जो सत्ता दिखती है वो मेरी सत्ता है। ऐसे सारे मोबाइल पड़े हो लेकिन सिम नहीं है तो क्या ये निर्जीव है? तो सिम हुआ क्या हुआ मेरे कारण चलता है। ऐसे परमात्मा क्या कहते हैं, मेरे कारण ये सब कुछ जीवंत दिखाई देता है, चलता है माने जीवंत दिखाई देता है। सो इस तरह से सारे पदार्थों में भगवान की सत्ता अनुस्यूत है, पिरोई हुई है। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। और पुनः मैं कहूंगी आप आ जाइए, क्योंकि कोरोना पीरियड में शुरू किया हुआ पहला उपनिषद है ईशावास्यम। आपको नहीं लगता है कि ये बात उसी ईशावास्यम को सार्थक करती है? ईश्वर से सब कुछ आच्छादित है। अब आ जाओ सूत्र मनेगा ना, है ना? एक लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ बड़ा मजेदार है, इतना हम सुनते हैं, पढ़ते हैं और सालों से, लेकिन ये जब क्लास खत्म होती है और व्यवहार करना शुरू करते हैं, ये बातें चित्त से गायब हो जाती है। और जगत की कितनी चीजें, किसी ने हर्ट किया, कोई अच्छा मोमेंट था हमारे जीवन में, या शादी का दिन, ये भगवान, ये सब कुछ कायम चित्त में रहता है। और ये इतना एक ही शब्द है ईशावास्यम, बस एक ही शब्द को याद रखना है आपको, या सूत्र मानेगा ना, आप कोई एक शब्द को याद रखो और उस परमात्मा को देखो, वृक्ष को देखो और उसको भी देखो। ये बात याद नहीं रहती है। इसी को क्या कहते हैं, माया का आवरण। एनीवे, सो मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। भगवान भाष्य का भगवान श्री कृष्ण इस तरह कहते हैं, दृग दृश्य विवेक में कहा गया है। इसी मंत्र का भाव बताया है, सृष्टि नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुनि। सृष्टि नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुनि अब्धौ फेनादिवत सर्वनाम रूप प्रसारण। पहला वाक्य राष्ट्रांत है, सेकंड वाक्य सेकंड पंक्ति दृष्टांत है। जैसे अब्धौ, अब्धि माने समुद्र, अब्धि माने समुद्र। पंजाब क्यों शब्द अब माने 5 नदियों का प्रदेश, उसको पंजाब कहती। तो अब माने पानी, अब्धि माने समुद्र। अब्धौ फेनादिवत, अब समुद्र में जैसे तरंगे उठती है करेक्ट, वैसे ये ब्रह्म रूप जो सच्चिदानंद वस्तु है, इट इज लाइक अ महासागर, समुद्र। और उसमें जैसे वहां समुद्र में तरंगे उठती है, वैसे इस सच्चिदानंद रूप में जो वस्तु तत्व है, उसमें ये नाम रूप वाले सारे पदार्थ उठते हैं। समझ में आया? जैसे तरंगे आप समुद्र में देखते हो, कैसी है, नाशवंत है, यूं उत्पन्न हुई यूं चली गई। ऐसे ये सृष्टि पूरी सच्चिदानंद के सिवा और कुछ भी नहीं है, और कुछ नहीं, केवल सच्चिदानंद है, ब्रह्म रूप है। उसमें ये जीव सारे उठते हैं, ये पदार्थ, पेड़ में भी जीव है, समुद्र में भी एक उसके देवता है, सूर्य भी सूर्य जो दिखता है गोला, उसके पीछे भी एक देवता है। तो सारे जीव है, ये सारे जीव इस ब्रह्म रूप समुद्र में उठने वाली तरंगे है, वे उठती है और नष्ट हो जाती है। हमें लगता है 100 साल, और तरंग तो 1-10 सेकंड वाली भी नहीं है, लेकिन ये महासागर में, महाकाल में, ये आपका 100 साल तरंग के दिल जैसा है। सो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं कि सच्चिदानंद महासागर की सत्ता में नाम रूप का जो प्रसार है, पसारा है, प्रसारणा है, उसी का नाम सृष्टि है। और वे वास्तव में सच्चिदानंद से
भिन्न नहीं है, तरंगे समुद्र के जल से भिन्न है। वैसे देखो आ गई बात। इसलिए वेदांत समझ लिया तो भक्ति बहुत बहुत आर्द्रता से और बहुत श्रेष्ठतया भक्ति हो सकती है। मैंने आप एक उत्तम भक्त बन सकते हैं इफ यू अंडरस्टैंड द वेदांत। लेकिन कई बार भक्त लोग कहते हैं हमें जरूरत नहीं है वेदांत पढ़ने की। बट आपको समझ में आया है ना, तरंग की सत्ता समुद्र से अलग नहीं है, तो फिर मैं भक्त हूं तो मेरी सत्ता परमात्मा से अलग कैसे होगी? ये समझ में आ गई तो आपकी भक्ति का रूप बदल जाएगा। आपकी भक्ति जो समझ वाली है वो बहुत शाइन करेगी, वो बहुत उत्तम होगी, वो बहुत निर्मल और सुंदर होगी। तो नाम रूप जो है वो उस सच्चिदानंद से भिन्न नहीं है। फिर भी एक बात ध्यान में रखे और मैं पूरा करती हूँ। फिर भी नाम रूप का अपना गुणधर्म होता है। एक तरंग छोटी है, एक बड़ी है, एक जल्दी नष्ट हो गई, एक थोड़ी देर बाद नष्ट, अपना अपना गुणधर्म है ना। इस तरह से नामों में भी अगेन उस नामों में भी एक दूसरे से आपस में भेद है और रूप में भी आपस में भेद है। लेकिन सारे नाम रूप का तत्व ढूंढेंगे तो वो एक अस्तित्व, एक सच्चिदानंद, एक ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं। तो तत्वज्ञ की दृष्टि तत्व के ऊपर रहती है। इस तरह से यहाँ पे कहा गया है मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। ये मयि शब्द का अर्थ है, भगवान भाष्यकार कहते हैं, हम देखें जरा। भगवान कहते हैं भाष्यकार, ये मयि शब्द का अर्थ है मयि परमेश्वरी। मयि शब्द का अर्थ है परमेश्वरी। सर्वाणि भूतानि, सर्वाणि भूतानि का अर्थ दिया है सर्वम इदम जगत प्रोतम। प्रोतम माने अनुस्यूतम, अनुगतम। भगवान भाष्यकार शब्द देते अनुविद्ध, अनुविद्ध, अनुविद्ध माने बिंधना। आप मोती परोते हैं ना, अनुविद्ध ग्रथितम इत्यर्थः। और भगवान भाष्यकार बहुत सुंदर कहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। एक क्लासिक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल से हमारी जगत के प्रति नजरिया बदल जानी चाहिए, माने सही नजरिया होनी चाहिए। भाष्य बहुत मदद करता है, सच भाष्य पढ़ना चाहिए। कहते हैं भाष्यकार दीर्घ तंतुषु पटवतम सूत्रे च मणिगणा एव। जैसे तंतु होते हैं, वो तंतु के ऊपर ही वस्त्र होता है। वस्त्र तंतु से अलग है, धागा, धागा से ही वस्त्र बनता है ना तंतु। तो दीर्घ तंतुषु पटवत सूत्रे मणिगणा एव। ये जो वस्त्र बना वो तो पट है, वो तो माने ऐसे ही सारा जगत माने सारे जीव, सारे प्राणी परमात्मा में बुने हुए है। बुना हुआ शब्द समझते हैं ना, कबीर बुनते थे, उसके ऊपर बहुत सारे भजन है। तो ये जगत इन तंतु के ऊपर, सच्चिदानंद के ऊपर आप बुने हुए है। तो ये जगत पटवत है, एक वस्त्र रूप है, लेकिन उसका ताना बाना परमेश्वर है। आप कोई भी दृष्टि रखो, समुद्र तरंग की रखो, तंतु और पट की रखो, आप घट और मिट्टी की रखो, बट आपको ये बात समझ लेनी पड़ेगी कि जीवों में और परमात्मा में, माने प्रकृति और परमात्मा में जो संबंध है वही ये सारे एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं, बताते हैं, जताते हैं। और इसीलिए यह जीव जगत और ईश्वर का रहस्य खुल जाता है आपके सामने, यदि इन श्लोकों को हम अच्छी तरह से समझे और भगवान भाष्यकार के साथ जाकर समझे, तो मुझे लगता है गीता जी अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। मई शब्द को और भी हम समझेंगे थोड़ा सा, लेकिन मुझे लगता है अगले क्लास में जाना पड़ेगा। और फिर एग्जाम्पल्स देते हैं, फिर बिल्कुल इजी है, सारे एग्जाम्पल्स आएंगे।
कैसे इसकी आराधना करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। इन फाउंडेशन के ऊपर आप जब उपासना करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से शाइन होगी, सेलिब्रेट होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरिओम। हरिओम जी।